बार टीचर्स डिस्क्लोज कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। स्कूल में, क्लास में सारे बच्चों के सामने कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। टीचर्स ने ये किया है। टीचर्स बच्चों को नहीं बोल सकते, उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते, उन्हें कैटेगरी में नहीं अलग अलग कर सकते कि आप ईडब्ल्यूएस के हैं या आप नॉन ईडब्ल्यूएस के हैं। हर पेरेंट का ये ड्रीम होता है, सपना होता है कि हम अपने बच्चों का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में कराएं, जहाँ उनसे बहुत अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा एजुकेशन मिले और बड़ा होकर कुछ बने। लेकिन पैसों की कमी की वजह से अगर आप अच्छे स्कूल में नहीं करा सकते हैं एडमिशन, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने एक्ट जारी किया, जो कि है आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसके तहत हर वर्ग के लोगों को इक्वालिटी देने के लिए ये एक्ट है, जिसमें कि गरीब जो बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, वो भी अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में करवा सकें। बट इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है पेरेंट्स को, बच्चों को। स्कूल का एडमिशन प्रोसेस ही एक लेंदी प्रोसेस होता है, एक मुश्किल प्रोसेस होता है। उसके बाद एडमिशन होने के बाद भी बच्चों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसको ठीक करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिससे ईजिली बच्चों का एडमिशन हो जाए और एडमिशन होने के बाद भी बच्चों को परेशानी नहीं होगी इस फैसले के बाद। सो ये क्या फैसला है, इसको जानते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। आरटीई एक्ट अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्ट है, बहुत ही अच्छा एक प्रोविज़न है जो गरीब बच्चों को मुफ्त में एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है सभी प्राइवेट स्कूल्स में। मगर इसको सही रूप से नहीं चलाया जाता, सही ढंग से नहीं कराया जाता है। एडमिशन प्रोसेस मुश्किल होता है। शुरू में जब ये एक्ट लागू हुआ था तो कई स्कूल्स इसको मानते ही नहीं थे, ऑब्जेक्शन किया गया स्कूलों द्वारा, और एडमिशन प्रोसेस बहुत मुश्किल से होता था। जब पेरेंट्स पहुंचते हैं तो वहाँ पे भी एडमिशन नहीं सही से होता है। बट विथ टाइम इसको सही किया गया, एडमिशन प्रोसेस होता है, कई बच्चों का एडमिशन भी होता है। एडमिशन के बाद भी ये देखा जाता है कि कई बार पेरेंट्स को ये सामना करना पड़ता है कि बुक्स फ्री में नहीं मिल रही, यूनिफॉर्म फ्री में नहीं दे रहे हैं, जो कि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते कई बार, और उन्हें बहुत परेशानी होती है। स्कूल में बच्चा जब एक विंग से दूसरे विंग में जाता है, कोई एक जैसे प्राइमरी स्कूल से या केजी में बच्चा है, उसके बाद क्लास 1 में जाता है या 5th के बाद 6th में जाता है, तो भी उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल उसे प्रमोट नहीं करता, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस वजह से होता है क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो डिफरेंट होता है। प्राइमरी विंग और मिडिल विंग और सीनियर विंग, हर विंग का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यही फैसला इस फ्राइडे को दिया है कि जो एक स्कूल है, एक सोसाइटी द्वारा रन किया हुआ स्कूल, उनके जो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसे मर्ज किया जाए, मतलब उसे एक ही किया जाए। सो एक ही नंबर होने की वजह से ये परेशानी जो बच्चों को आती थी कि जब वो आरटीई के तहत उनका एडमिशन हुआ है तो उन्हें एक विंग से दूसरे विंग में ट्रांसफ़र करने के लिए पेरेंट्स को कई परेशानी का सामना करना होता था। उनका एडमिशन रोक दिया जाता था या उन्हें क्लास में प्रमोट नहीं किया जाता था स्कूल द्वारा। तो ये चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी और उन्हें एक यूनिक एक ही आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, तो जिस वजह से उन्हें परेशानी नहीं होगी, वो प्रमोट हो जाएंगे ईजिली। कोर्ट ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर स्कूल को एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जो पूरा जो ये प्रोसेस है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के एडमिशन का, वो प्रोसेस को पूरा देखेगा, फोर्सी करेगा और ये सुनिश्चित कराएगा कि ये एडमिशन प्रोसेस स्मूथ ढंग से हो रहा है या नहीं स्कूल के द्वारा। तो ये भी एक अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स जब ड्रॉ निकलने के बाद भी स्कूल में जाते हैं तो एडमिशन प्रोसेस स्मूथली नहीं हो पाता, उसे कई परेशानी का सामना करना होता है। जैसे कई स्कूल्स अलग सेक्शंस बना देते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए, उनको प्रॉपर क्लासेस नहीं दी जाती हैं। बार टीचर्स डिस्क्लोज कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। स्कूल में, क्लास में सारे बच्चों के सामने कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। टीचर्स ने ये किया है। टीचर्स बच्चों को नहीं बोल सकते, उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते, उन्हें कैटेगरी में नहीं अलग अलग कर सकते कि आप ईडब्ल्यूएस के हैं या आप नॉन ईडब्ल्यूएस के हैं। ये बहुत ही गलत एक ये है। टीचर को हर तरह के बच्चे को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए और ये कभी भी शो नहीं करना चाहिए, ना बच्चे के सामने ना ही दूसरे बच्चों के सामने, कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, आप फीस नहीं दे रहे हो या फ्री में पढ़ रहे हो। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। बच्चे छोटे होते हैं, उनके ऊपर, उनके दिमाग पर बहुत ही गलत असर पड़ता है। उन्हें एक ये फीलिंग देना कि आप कुछ अलग हैं, दूसरों से अलग हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। स्कूल्स को और जो एक्ट है ये इसीलिए बनाया गया ताकि सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड किया जाए एक पर्टिकुलर स्कूल में, एक समान तरह का उन्हें एजुकेशन दिया जाए। इस वजह से ये एक्ट लागू हुआ है। तो इसको आप ये नहीं कर सकते हैं टीचर्स या स्कूल का मैनेजमेंट के बच्चों को डिफ्रेंशिएट कराए या बच्चों में ये फीलिंग आए कि हम कुछ अलग हैं या दूसरे बच्चों के सामने ये बोला जाए। तो ये भी क्लियर कहा गया है
सारे बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। स्कूल ये इस बेसिस पर उन्हें अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकता। प्रॉपर क्लासेज जैसी सबको मिल रही है वैसी मिले। फिर जो EWS का जो एडमिशन का प्रोसेस है ये भी स्मूथली हो। जब ड्रॉ निकल जाता है, कंप्यूटराइज ड्रॉ में लिस्ट में बच्चे का नाम आ जाता है, तो उसका स्मूथली स्कूल में एडमिशन हो जाए, ये भी हाई कोर्ट ने कहा है स्पेसिफिकली। और EWS और नॉन जो EWS है उनका सीमलेस मर्जर, उनको मिला के पढ़ाना, या उनका जो एडमिशन प्रोसेस है, उनका पढ़ाई का प्रोसेस है, फर्दर प्रमोशन का प्रोसेस है दूसरे क्लास में एक क्लास से, वो एक समान हो, एक जैसा हो, किसी भी वजह से बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये क्लियरली इस पूरे जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर में बताया गया है। तो इसको स्कूल्स को भी फॉलो करना है, DOE को भी फॉलो करना है। DOE को भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं स्कूल को, और स्कूल भी प्रॉपरली इसको फॉलो करे। एक तो अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर मर्जर करना, फिर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना, फिर स्कूल में किसी तरह का भेदभाव ना हो बच्चों के बीच में। जो एडमिशन प्रोसेस है EWS और नॉन EWS बच्चों का वो सेम हो, प्रॉपर तरीके से उनका क्लासेस उनको दी जाएं इक्वल ढंग से, और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। बुक्स फ्री में मिलें, यूनिफॉर्म फ्री में मिले। कई बार जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, बड़े स्कूल्स होते हैं, उनकी बुक्स और उनका यूनिफॉर्म बहुत महंगा होता है, जो सस्ते में बाहर से मिल जाता है, बट दे आर फोर्सफुली दे हैव टू बाय फ्रॉम द स्कूल, जो कि महंगा होता है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ना करें। जब बच्चा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो बुक्स, महंगी बुक्स और महंगा यूनिफॉर्म भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। उन्हें फ्री में बुक्स और यूनिफॉर्म दिया जाए, क्योंकि ये सारा पैसा रिइम्बर्स होता है, कोई स्कूल अपने पास से नहीं लगाता, गवर्नमेंट देती है इसका पैसा। गवर्नमेंट से इन स्कूल्स को इनका पैसा वापस मिल जाता है। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बच्चों के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर कि अपना पैसा लगा रहे हैं, या कोई ये सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट इन्हें फैसिलिटी दे रही है, उनका पूरा हक है कि वो फैसिलिटी को अवेल करें और अच्छे ढंग से करें। बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का क्लास में पढ़ना, ये बहुत ही एक सेंसिटिव प्रोसेस है जिसे बहुत केयरफुली हमें लेके चलना है। नॉर्मल बच्चा हो, नॉन EWS हो या EWS हो। सो टीचर्स को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, स्कूल के ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को किसी तरह की सफरिंग ना हो, पेरेंट्स को किसी तरह से सफ़र ना करना पड़े, बच्चों को और पेरेंट्स को किसी तरह की अनइक्वालिटी का सामना ना करना पड़े। सेम तरीके से उनका जो है पढ़ाई चले, सेम तरीके से वो पढ़ाएं, अच्छे ढंग से पढ़ें और हैप्पीली अपनी पढ़ाई पूरी करें। सो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, और ये एक तरह से जानकारी भी है सभी पेरेंट्स को, टीचर्स और स्कूल को। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस प्रोसेस को ईजिली होने दें, बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ कोई भेदभाव ना होने दें। और मैं सारे पेरेंट्स को जो EWS कैटेगरी के हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती हूँ कि आपका ये राइट है, ये कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं, और आपको अगर ऐसे फेस करना पड़ता है तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, DOE को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर स्कूल किसी भी स्टेप में एडमिशन के टाइम या एडमिशन के बाद आपके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं स्कूल की, जो पुराने प्रीवियस कई बच्चों को झेलना पड़ा है। सो आई होप कि आप लोगों को ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, हर बच्चा अच्छे ढंग से पढ़े और उसकी पढ़ाई अच्छे ढंग से कंप्लीट हो। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरे चैनल पे रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी से रिलेटेड जो भी एडमिशन्स होते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ अपने चैनल पर। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपको कोई जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।